राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राधा रानी ने कुछ काम सौंपा है, सो उस काम की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं वीडियो के लिए। तो देखते हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की। तो वो चलिए जल्दी से आज की वीडियो के विषय पर बात कर लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे इस पर वीडियोस पर भी कमेंट्स आ रहे हैं और पर्सनली भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि दीदी हम लोग वर्किंग हैं, यानी कि जॉब करते हैं, सुबह जल्दी निकल जाते हैं, रात को हमें आने में थोड़ा देर हो जाता है, फिर आकर हमें खुद से ही भोजन बनाना होता है। तो प्लीज़ बताइए कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे सुला सकते हैं, या फिर सुबह क्या हम उन्हें लेट उठा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता कि हम लोग जल्दी घर में पहुंच पाएँ। तो हम उस तरीके से कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं और कितने बजे उनको सुलाना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, हमने सुना है कि 9 बजे तक लड्डू गोपाल जी को सुला देना चाहिए। तो क्या ये कंपलसरी है कि हमें 9 बजे ही सुलाना है? हम लोग 9, साढ़े 9 बजे तक तो घर पहुंचते हैं, फिर भोजन बनाते हैं, प्रभु को भोग लगाते हैं, फिर हम स्वयं ग्रहण करते हैं। तो हम प्रभु को कितने बजे सुलाएं? तो देखिए, ये सभी की अपनी अपनी दिनचर्या है। मैं हमेशा ये चीज़ वीडियोस के अंदर बोलती हूँ कि सभी का सेवा करने का भाव सब कुछ अलग अलग होता है। सभी भक्तों की दिनचर्या अलग अलग होती है, सभी के जो डेज और नाइट के शेड्यूल्स होते हैं वो सभी के अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डे टाइम में जॉब करते हैं। अब जो लोग डे टाइम में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें 9 बजे ही घर से निकलना होता है। उससे पहले उन लोगों को सारे काम खुद से करने पड़ते हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो जिनके घर वाले उनके साथ में रहते हैं, तो उन लोगों को शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आता होगा, क्योंकि घर के लोग जो हैं वो उनकी हेल्प कर देते हैं इस काम में। पर दिक्कत उन लोगों को है जो लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिन्हें जॉब, घर, खाना पीना, प्रभु की सेवा, भक्ति सब कुछ एक साथ में करना है। तो ये मैनेज करना उन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो रात में लेट घर में पहुंचते हैं, तो वो लोग अपनी सेवा को कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग बोले वैसे ही आप करें। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 चीज़ों में से आप एक ही चीज़ पर गौर कीजिए, या तो दुनिया की सुनिए या फिर प्रभु को सुनिए। यदि आपका भाव प्रभु के प्रति सच्चा है, आप जो भी रिश्ते से उन्हें घर में लेकर आए हैं, या जो भी रिश्ते को मानकर प्रभु ने आपको अपनी सेवा दी है, या तो फिर उस रिश्ते को मानिए या फिर आप लोग दुनिया को मानिए। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग समय से सो जाते हैं। बहुत सारे गाँवों में भी लोग ऐसे हैं जो 7-8 बजे ही सो जाते हैं, वो प्रभु को उसी समय पर सुला भी लेते हैं, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं कि जब हम ही नहीं सोए तो प्रभु कैसे सो सकते हैं, यानी वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में पार्टी चल रही है, हमारे घर में मस्ती चल रही है, या हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए हैं, बच्चे आए हैं, खुशी का, हंसी का, गम का, किसी चीज़ का माहौल है, उसके बीच में प्रभु का हमसे एक रिश्ता है। जैसे बाकी सब नहीं सोए तो प्रभु हमें छोड़कर कैसे सो सकते हैं? ये बात भी अपने आप में कहीं ना कहीं सच्ची है। तो देखिए, यदि आप लोगों का शेड्यूल सही है, आप लोग 7-8 बजे तक घर पहुंच जाते हैं या 9 बजे तक भी पहुंच जाते हैं, तो फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, स्वच्छ होइए, उसके बाद भोग लगाकर प्रभु को बैठाइए थोड़ी देर के लिए। जो भी आप लोग भोजन बनाते हैं, बस ध्यान रहे प्याज लहसुन का भोग ना हो। आप प्रभु को भोग करवा दीजिए और उसके बाद उन्हें पानी पिलाकर 5-10 मिनट बिठाइए, फिर आप सुला दीजिए। इस सारे काम को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिर्फ 10 या 10:30 बजेंगे। देखिए, 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे सुलाना प्रभु को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। यदि आप लोग 9, साढ़े 9 बजे तक भी घर पहुंचते हैं, तो पहले प्रभु को बोल कर जाइए, और घर में जाने से पहले आप प्रभु के सामने उनका भोग प्रसाद और पानी रख सकते हैं। उन्हें बोलकर जाइए कि प्रभु हम इतने बजे तक आ जाएंगे, आपको भूख लगे तो आप भोग ग्रहण करें, यदि आपको प्यास लगे तो आप जल ग्रहण करें, और घर में आनंद से रहिए, खेलिए, आपका घर है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है इनमें से कि भोग जो है हम उन्हें क्या दे सकते हैं, क्योंकि पराठा, रोटी और ये सब चीज़ें जो हैं अकड़ जाती हैं, तब तक वो पूरा दिन नहीं चल पाती। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भोग में प्रभु को खाना ही देकर जाएं। यदि आप सुबह नाश्ते में कुछ खाना बना रहे हैं, आप वो नाश्ता प्रभु को करवा के दूध का नाश्ता उन्हें देकर, उसके बाद दूध अपने हाथों से पिलाकर आप दूध कहीं और रख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि दूध पूरा दिन में खराब हो जाता है। अब
भोग में क्या दें, फिर उसके अलावा देखिए आप फ्रूट रख सकते हैं। अब फ्रूट में जब मैंने किसी एक भक्त को इस बात का जवाब दिया था तो उन्होंने बोला था कि फ्रूट भी खराब हो जाता है, काला हो जाता है, तो प्रभु ऐसा भोग नहीं हम देना नहीं चाहते। तो आप फ्रूट को काट कर मत रखिए, आप अच्छे से फ्रूट को धोइए और प्रभु के सामने स्वच्छ रखिए, उसे पूरा रखिए बिना काटे हुए। प्रभु को यदि भूख लगेगी तो स्वयं से वो ग्रहण कर लेंगे। और इसके अलावा आप जो दे सकते हैं, देखिए घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप लोग प्रभु को भोग लगा सकते हैं। मीठे में कुछ भी लाकर रख दीजिए, ऐसा मीठा जिसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट ना हो, या आप लोग घर में कुछ भी बना सकते हैं, मीठी मठरियाँ बनवा लीजिए, मटर बनवा लीजिए। तो ऐसी चीज़ों का आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप मेवे का भोग लगा दीजिए, जैसे काजू बादाम, ये सब चीज़ें आप प्रभु को दे सकते हैं। तो वो आराम से उनका मतलब पूरा जो दिन है वो चल जाएगा। तो पानी यदि आप प्रभु के सामने रखें, बस उसमें थोड़ा सा चीनी के 2-4 दाने, और उसके बाद आप तुलसी पत्र डालकर प्रभु को भोग देकर और जा सकते हैं। फिर आप लोगों को रात को यदि आने में 10 भी बज जाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में ये चिंता नहीं होगी कि प्रभु ने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आप उनको ऑलरेडी भोग देकर गए हैं। तो आप घर में आने के बाद यदि आपको भोजन बनाने में बहुत समय हो जाता है तो आप प्रभु को बोल दीजिए कि आप उन्हें दूसरा भोग ही लगाएंगे। यदि आप लोग जल्दी जल्दी में खाना बना पा रहे हैं, 10:30-11 बजे तक प्रभु को सुला पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक बालक के रूप में उन्हें भी नींद आती है। तो आप कोई भी फ्रूट या वापस से मेवा और दूध प्रभु को भोग लगाकर उन्हें अच्छे से सुला दीजिए। उसके बाद आप लोगों की दिनचर्या है, आप कभी भी सो सकते हैं। और सुबह के लिए भी मेरे पास आज ही एक कमेंट आया था कि दीदी मतलब हम लोग वर्किंग हैं, तो वैसे तो मम्मी घर में ख्याल रख लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इतना नहीं कर पाते, तो क्या हम लोग 10 बजे प्रभु को उठा सकते हैं? तो देखिए, इतना लेट उठाना बहुत बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि प्रभु को एक तो मान्यता है कि हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाना चाहिए। परंतु यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा पा रहे हैं, इतना जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, तो देखिए आप लोगों का उठने का जो भी समय है, आप उससे 15 मिनट पहले उठने की कोशिश कर लीजिए। आप उठिए, नहाइए। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रभु को तुरंत, आपके मम्मी या आपके घर में जो भी उनकी देखभाल करते हैं लड्डू गोपाल जी, वो सीधा उन्हें नहलाने बैठ जाएं या फिर आप लोगों का काम रुक जाए। आप उसकी जगह पर एक काम कर सकते हैं, प्रभु को उठाइए, उन्हें जल पिलाइए, उन्हें दूध पिलाइए, और दूध के साथ में आप कोई भी मेवा रख दीजिए प्रभु के सामने। उन्हें भोग लगाकर उन्हें बोल दीजिए कि अभी हम घर के काम कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना है या अपने काम पर जाना है, तो हम लोग बाद में नहाएंगे। जब आप लोग चले जाएं तो आपके माता श्री या जो भी आप लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वो आप लोगों के जाने के बाद प्रभु को नहला सकते हैं और उसके बाद प्रभु को प्रॉपरली नाश्ता करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लेट उठाना गलत है। आप लोग प्रभु को पहले ही उठा दीजिए, उठाकर उन्हें दूध दे दीजिए, जल दे दीजिए। नहला चाहे आप बाद में दें, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि प्रभु भी समझते हैं यदि वो घर में हैं, हम उनके साथ में उनके घर में रहते हैं, तो प्रभु को भी शेड्यूल्स का पता होता है, सभी के प्रभु सब जानते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को उठते ही उन्हें नहलाना है। तो इसीलिए समय के अनुसार ही कार्य करें, जो समय दिया गया है उसके अनुसार कार्य करें। मैं मानती हूँ कि प्रभु को हम एक रिश्ता बनाकर घर में लेकर आए हैं, लेकिन इतना लेट उठाना और इतना लेट सुलाना ये जायज़ नहीं है। यदि हम उन्हें बालक के रूप में भी माने तो भी एक बालक इतनी देर तक जाग नहीं सकता, और इतनी देर तक कोई भी बालक उठता नहीं है। सब जानते हैं कि बालक बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु को 6 बजे या लास्ट 7 बजे तक उठा दीजिए, क्योंकि इतने बजे तक तो आप लोगों के घर में भी सब उठ जाते हैं। तो प्रभु को उठाइए, उन्हें बैठाइए, आप नहला चाहे बाद में दें। तो ध्यान रखें कि लास्ट यदि आप लोग बहुत ज़्यादा लेट घर में पहुंचते हैं, वर्किंग है, तभी आप लास्ट 10 साढ़े 10 बजे तक प्रभु को सुला दीजिए। यदि आप लोग वर्किंग नहीं है या घर में कोई और है तो कोशिश करें कि 9:30 लास्ट 10 बजे तक आप प्रभु को सुला दें, ताकि उनकी नींद पूरी हो जाए, यदि आप लोग सुबह जल्दी उठाते हैं तो। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा रोज का शेड्यूल है कि मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूं, मैं रात को 1 बजे सोऊं, चाहे मैं रात को 2 बजे सोऊं। मेरा शेड्यूल है कि हम दोनों 3 बजे सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह 3 बजे इनकी क्लासेस होती हैं, तो मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद हमें नींद नहीं आती, फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, प्रभु को उठाती हूँ। मैं लास्ट 4:30-5 बजे तक प्रभु को उठा देती हूँ। और फिर उसके बाद का जो दिन का शेड्यूल है, उनको नहलाना धुलाना वो चाहे हम बहुत बाद में करें, लेकिन उससे पहले हम लोग अपना सारा काम खत्म कर लेते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें,
कोशिश करना सबसे बड़ी चीज़ है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप प्रभु को इतनी देर तक सुलाना और इतनी देर तक उठाना ना करें, थोड़ा समय के अनुसार चलें। क्योंकि यदि वो बालक हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो प्रभु भी हैं, क्योंकि यदि वो भगवान नहीं होते तो शायद आप लोग उन्हें घर में लाकर उनकी पूजा नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, बस थोड़ा सा अपने समय के अनुसार खुद भी ढलें और प्रभु को भी ढालने की कोशिश करें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इसके अलावा आप लोगों का कोई और सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे सवालों के उत्तर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।